हेलो एवरीवन, स्वागत है जेई टी पॉइंट में। आज अपना दूसरा लेक्चर देखते हैं, मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2। उसमें अभी हम पहले पार्ट में देखे हैं इंट्रोडक्शन, मतलब बेसिक एसआई यूनिट्स क्या होती है, एटम्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसके पहले हम एक कोटेशन आपके सबके सामने है। क्या है? आलस्य एक ऐसी सुख है जिसका परिणाम केवल दुख ही है। इसलिए आलस करना नहीं, हम लोग को मेहनत करना है। जेई मेंस हमारा टारगेट है और क्लियर भी करना है, लक्ष्य है, सपना नहीं लक्ष्य होना चाहिए। देखते हैं, मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट हमारा, अच्छा, तो अगर हम कहें कि व्हाट इज़ मोल, तो हमने सिंपल क्वेश्चन है व्हाट इज़ मोल, तो हम बेसिकली हमको ये बताना है कि मोल क्या है। तो हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इन एसआई यूनिट वी रिप्रेजेंट मोल बाई सिंबल। अच्छा, मोल का सिंबल होता है MOL। MOL ई नहीं, मोल का अगर जैसे हम कहें कि लेंथ की यूनिट मीटर, तो सिमिलरली मोल की यूनिट क्या हुई, तो हम बोलेंगे मोल, क्या? MOL। अच्छा, क्या होता है? इट में एम्फेसाइज दैट द मोल ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज कॉन्टेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज no matter what the substance may be. In order to determine this number precisely, the mass of carbon 12 atom was determined by mass spectrometer and found to equal to 1.99 into 10 power minus 23 kg. Knowing that 1 mole of carbon weight 12 gram, the number of atoms it's equal to, मतलब अगर 12 ग्राम मोल कार्बन 12 को डिवाइड कर दे रहे हैं उसके कौन से मास से? मास ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। तो हमें एक वैल्यू निकल आएगी। क्या वैल्यू निकल आएगी? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स पर मोल, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर Na से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है? एक चीज़ तो क्लियर हो गई क्या, कि अगर 1 मोल, अगर हम कोई बोलें कि 1 मोल सब्सटेंस, तो हम बोलेंगे 1 मोल सब्सटेंस कॉन्टेनिंग 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स पर मोल। तो सिंपल से 1 मोल इज इक्वल टू हाउ, तो ये आपको लिखना होगा कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। इतना, इसी को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। जस्ट डेफिनेशन है। अब हम आगे ये बताएंगे कि कैसे इस जेई मेंस में क्वेश्चन हो रहा है, मतलब किस टाइप्स के ट्रेंड में क्वेश्चंस हैं, हम देखते हैं आगे। अच्छा, अगर हाँ, इसी को हमने बता दिया, एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, Na से। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बोलें कि इतना एटम या इतना मोल, तो जितना हम कहें कि 1 मोल बराबर कितना, तो 6.022 इंटू 10 पावर 23, जो चीज़ लिए हो। अगर मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल, एटम होगा तो एटम। अब इसके केवल बेसिकली 3 फॉर्मूले हम बता रहे हैं। क्या? 3 फॉर्मूले। अगर हम कहें कि पूरा जो मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, क्या पूरा मोल कॉन्सेप्ट बेस है, वो किस पे है? हम कहेंगे 3 फॉर्मूलेज। केवल बेसिकली कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले। कौन कौन से? पहला, इफ वेट गिवन, हम क्या बोले? अगर वेट केवल दिया हो तो हम नंबर ऑफ मोल्स काउंट करेंगे, वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। वेट डिवाइड बाई मोलर मास कब निकालना है बेटे? कब निकालना है? जब वेट दिया हो। सेकेंड, अगर, अच्छा, अगर हम बोलें कि अगर मोलर मास ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हो जाए तो मिनिमम मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल्स होगा। सेकंड बात, सेकंड फॉर्मूला हमारा है, अगर वॉल्यूम दिया हो, क्या दिया हो? वॉल्यूम, तो उसको 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। कब? जब वॉल्यूम दिया हो। तीसरा हम बात करें, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो, क्या हुआ? दिया हो नंबर ऑफ पार्टिकल, तब कैसे मोल्स निकालेंगे? तो नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड कर देंगे किससे? एवोगैड्रो नंबर से। किससे? एवोगैड्रो नंबर से। तो क्या निकल आएगा हमारा? मोल। तो याद करिए 3 फॉर्मूला। वेट दिया होगा तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम दिया होगा तो डिवाइड कर देना 22.4 से, तब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। तीसरा, अगर पार्टिकल्स दिया हो, क्या दिया हो? पार्टिकल्स दिया हो, तो हम पार्टिकल्स को डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, तब हमारे पास क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ मोल। क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। क्या? नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय Na कर देंगे। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालना हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na कर देंगे। मॉलिक्यूल्स की स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये हमारे फॉर्म। कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यों?
कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तभी तो क्लियर होगा ना फॉर्मूला बताने का। जेई मेंस और 12th में अंतर क्या है? 12th में बेसिकली हम एक तरह से थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं, लेकिन उसी का एप्लीकेशन हमको जेई मेंस में आना, क्यों? क्वेश्चंस के फॉर्म में जो थ्योरी हम पढ़े हैं क्या मैं उसको क्लियर कर पा रहा हूँ एग्जैक्ट, ये चीज़ हमको क्लियर करना है। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड मोल इन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। सिंपल पूछा है कि 56 ग्राम नाइट्रोजन में कितने, फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड मोल। ध्यान देखिए, मोल भी निकालना है, वॉल्यूम, तो दोनों फॉर्मूले याद करिए, कौन से? 3 बेसिक फॉर्मूले पे। पहला क्या क्या? पहला बताए थे वॉल्यूम दिया होगा तो डिवाइड कर देना है 22.4 से। मोल अगर वेट दिया होगा तो वेट डिवाइड कर देना है मोलर मास से। देखते हैं, तो हम पहले वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं। देखते हैं 20 ग्राम ऑफ N2 कॉन्टेंट इतना लीटर, तो भाई हम 56 ग्राम ऑफ N2 कितना, तो 22.4 डिवाइड बाई 28 इंटू 56 लीटर, तो हमको क्या निकला है? ये 44.8 लीटर वॉल्यूम निकल गया। अच्छा, अब मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर देंगे? 56 ग्राम ऑफ N2 इज इक्वल टू 1/28 इंटू 56 डिवाइड कर दे, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 2। कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए? 2। ये तरीके होते हैं। देखिए दोनों फॉर्मूला, तीनों जो 3 फॉर्मूला है उसी पे बेस्ड के क्वेश्चन था। आगे देखते हैं हम, आगे की बात करें हम, क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड मास। निकालना क्या है? मास निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? मास एंड वॉल्यूम। तो देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ O3 एट एसटीपी इज इक्वल 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोल ऑफ O3 एट इतना, तो 22.4 इंटू 0.2 कर दिए। अरे भाई यही तो कर रहा हूँ ना। क्या? नंबर ऑफ मोल्स, क्या नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना था, दिया था, तो 0.2 इज इक्वल टू वॉल्यूम लीटर, 22 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 22.4, तो हमको वॉल्यूम इन लीटर कितना आ गया? तो ये हमारा आ गया 4.48 लीटर। अब 4.48 लीटर, अच्छा, इज इक्वल टू 48 ग्राम। अब निकालना क्या था? अब मास निकालना था, तो मास के लिए हम क्या करेंगे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ O3 तो 48 ग्राम होता है, तो 0.2 मोल में कितना मल्टीप्लाई कर दें तो 9.6 आ गया। कितना आ गया? 9.6 आ गया हमारा। क्या आ गया? 9.6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द मोल्स एंड मास इन 1.12 लीटर O3 एट एसटीपी। तो बताना क्या है? ठीक है, कैलकुलेट करना है, मोल्स निकालना है। तो हम क्या दिया है? हमको लीटर दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो 22.4 से सीधे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया। तो ये आ गया। हमको डिवाइड करने के बाद यही तो फॉर्मूला लगा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 तो वॉल्यूम इन लीटर दिया है 1.12 और 22.4 से निकाल दिए तो हमको क्या आ गया? 0.05 मोल आ गया O3 का। निकालना क्या था? और मास निकालना था। तो मास के लिए फॉर्मूला याद करो, क्या बताया था? नंबर ऑफ मोल्स वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। यही तो फॉर्मूला यहाँ पे लगाए हैं। ये 48 डिवाइड कर दिए तो ये आ गया हमारे पास 2.4 ग्राम। कितना आ गया? 2.4 ग्राम। देखिए तीन बेसिक फॉर्मूला है उसी पे क्वेश्चन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द मास ऑफ 10⁻21 मॉलिक्यूल ऑफ CO। अच्छा, मॉलिक्यूल एज इसको एक्ट करेंगे क्या? पार्टिकल। अब क्या फॉर्मूला बताए थे? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या? पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। क्या? पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो वही तो किया हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CU n अपॉन Na 10⁻21 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 तो वे इज इक्वल टू, अच्छा दूसरा फॉर्मूला वेट के हिसाब से, तो वेट के लिए फिर यही फॉर्मूला, वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट क्या है? वेट ही तो निकालना। अब ये यहाँ से जो वैल्यू आई हम 63.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना वेट आ गया? 0.106 ग्राम। 0.106 ग्राम हमारे पास वेट कितना आ गया? 0.106 ग्राम। स्टार मान लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है, आया हुआ है क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या निकालना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ द एटम्स। क्या निकालना है? एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। क्या? प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो ठीक तो है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला बताए थे, वेट अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से वेट अपॉन मोलर मास आ गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा n, अगर मॉलिक्यूल्स निकालना तो तीसरा फॉर्मूला n इज इक्वल टू n अपॉन Na।
यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू रख दिए हैं 1/28, एन निकालना है, एन ए यहाँ, तो एन ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/28 इंटू एन ए इज इक्वल टू एन, एन निकल गया हमारा एन, तो कितना कितना आ गया एन ए अपॉन 14 एटम, एन ए अपॉन 14 एटम, ये मॉलिक्यूल्स आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दे जितने भी एटम है 2 से, तो हमारे पास कितना आ गया एटम्स निकल आया। बात समझ में आया, मतलब चीज़ें क्या है, तो वही जो बेसिक 3 फॉर्मूले बताए थे, वेट दिया है तो डिवाइड कर देना मोलर मास से, अगर वॉल्यूम दिया है क्या, अगर वॉल्यूम दिया है तो उसको 22.4 से डिवाइड कर देना है। तीसरा, अगर पार्टिकल्स दिया है क्या, पार्टिकल्स, तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है, तो क्या निकल आएगा मोल्स, क्या निकल जाएगा मोल्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर एट, अरे यार सिंपल क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स क्या, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4, तो वॉल्यूम इन लीटर 11.2 डिवाइड बाय 22.4, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा 0.4 मोल, 0.4 मोल। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अरे समझ में आया भाई। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये एक गोल्डन पॉइंट, टी पॉइंट, गोल्डन टी पॉइंट का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपको ये पूरा चार्ट में क्लियर हो जाएगा, जो आपको निकालना हो ये चार्ट आपसे क्लियर कर देगा। जैसे अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल से अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड क्या करना है, डिवाइड करना है। सिमिलरली अगर मास निकालना है नंबर ऑफ मोल से, तो क्या करेंगे मोलर मास, और डिवाइड अगर इसको से मोल निकालना है तो क्या करना है, डिवाइड कर देना है मोलर मास। सिमिलरली मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करना है, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है मोलैरिटीज तो मल्टीप्लाई कर देना है। और इसी तरह अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं गैसियस, तो डिवाइड क्या करना है 22.4, अगर इससे हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो 22.4 से डिवाइड करना है। मतलब क्या, एक चार्ट है, आप इसको अच्छे तरह से बना लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पे आप लोग को मिल जाएगा PDF हमारे चैनल का JEE टी पॉइंट का, उससे आप लोग क्या करना है, इसको डाउनलोड, क्या करना है डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे बात करता हूँ मैं। अच्छा, कुछ परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला, आगे हम है परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, परसेंटेज बाई मास। अच्छा, ये अब मोल इतना ही था, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा पूरा प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 10 ईयर का करवाया जाएगा। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। देखते हैं, हमको अगर किसी भी एलिमेंट में मास निकालना है, क्या निकालना है, मास ऑफ एन एलिमेंट, तो क्या करना है, नंबर ऑफ एटम, जिसको हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। अरे भाई, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में कितने एटम है उसी को तो एटॉमिसिटी बोलते हैं। हाँ यार, हाँ भाई, और इनटू क्या कर देना, एटॉमिक मास डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास, इनटू में 100, तो हमको क्या निकल जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, क्या निकल जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। तो ठीक है, अगर नंबर ऑफ एटम 1 आ जाए तो मॉलिकुलर मास जो होगा वो मिनिमम मॉलिकुलर मास के बराबर होगा। क्या होगा, मिनिमम मॉलिकुलर मास के बराबर। हाँ, अगर हम कहें कि नंबर ऑफ एटम 1, तो भाई मॉलिकुलर मास किसके बराबर है, मिनिमम मॉलिकुलर मास के। अच्छा, इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है, द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मतलब क्या, कोई कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो, क्या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो, उसी को तो हम क्या बोलेंगे, इंपीरिकल फार्मूला। एक देख लेते हैं, अगर हम ये बोलें कि H2O2 क्या है, एक मॉलिकुलर फार्मूला है, CH4 C2H6 C2H4O। अगर हम कहें कि इसका सिंपलेस्ट रेशियो, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, ऑक्सीजन भी 2, तो मतलब 2:2 इसका सिंपलेस्ट फार्मूला। हमको अगर हम कहें कि इसका सिंपलेस्ट फार्मूला, इसका अगर हम कहें सिंपलेस्ट फार्मूला, तो इसको 2:2 से काट देंगे तो 1:1 आ गया। तो मतलब क्या, HO मतलब क्या, HO क्या हो गया, इंपीरिकल फार्मूला। अगर हम कहें इसका एक्चुअल फार्मूला बताना हो तो हम बोलेंगे मॉलिकुलर फार्मूला। तो एक बेसिक डिफरेंस क्या आया, एक बेसिक डिफरेंस ये आया कि जो इंपीरिकल फार्मूला होता है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है, जबकि एक मॉलिकुलर फार्मूला जो होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। हाँ या ना, बात समझ में, चीज़ समझे ना।
इंपिरिकल फार्मूला हमको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है कि कितने सिंपल फॉर्म में उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड में एटम प्रेजेंट है। अगर मॉलिक्यूलर बात करूं फार्मूला क्या होता है, तो हमें यह बताना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल, एक्चुअल नंबर बताता है, जबकि वो सिंपलेस्ट होल नंबर बताता है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, कभी कभी इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे इन केस ऑफ CH4। अब देखें हम कहें इसका सिंपलेस्ट रेशियो 1:1:4 है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी 1:4 है। मतलब क्या कि कभी कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला बराबर हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ C2H6 क्या है, C2H6, तो यहाँ 2:6 का रेशियो है, तो इसकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा 1:3, मतलब CH3। ये क्या आया, ये इंपिरिकल फार्मूला, क्या है इंपिरिकल फार्मूला। ये क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्या है मॉलिक्यूलर, मतलब क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है, जबकि इंपिरिकल फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के बारे में नहीं देता, वो सिंपलेस्ट रेशियो में जो एटम प्रेजेंट है उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल में वो बताता है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। आगे हमारा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी बताया तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल, बताया ना क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। इट शोज द रियल फार्मूला इन रियल फार्मूला ऑफ इट्स वन मॉलिक्यूल। देखिए दो चीज है, क्या ये एक तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है, क्या बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है। दूसरा चीज मॉलिक्यूलर फार्मूला एक रियल फार्मूला बताता है, क्या बताता है एक रियल फार्मूला, मतलब कितने एटम एक्चुअल में उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल में बनने में मदद किए हैं। बात क्लियर है। आगे देखते हैं हम, आगे हमारे पास है अच्छा रिलेशन बिटवीन इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक रिलेशन क्या है। अगर हम कहें कि रिलेशन बताना है इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में, तो हम ये देखेंगे कि जो n को अगर हम कहें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू EF, ये क्या है सर, ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर n इंटू इंपिरिकल फार्मूला कर दिया जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाए। n क्या है, n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर है, क्या नेचुरल नंबर, मतलब क्या होल नंबर नहीं, नेचुरल। n की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 हो सकती है। मतलब क्या कि अगर 0 हो जाएगा तो भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं बनेगा। तो n क्या है, एक नेचुरल नंबर। अगर इसी n को निकालना हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड कर देंगे इंपिरिकल फार्मूला से। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला को अगर हम इंपिरिकल फार्मूला से डिवाइड कर दें तो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम पता चल जाएगा, मतलब n की वैल्यू, नेचुरल नंबर की वैल्यू पता चल जाएगी। आगे हम बात करते हैं अच्छा डिटर्मिनेशन ऑफ, अच्छा कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, क्या स्टेप्स बता रहा हूँ कि कैसे इंपिरिकल फार्मूला निकालते हैं, स्टेप बता रहा हूँ कैसे इंपिरिकल फार्मूला निकालते हैं। देखते हैं, जैसे कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द परसेंटेज बाय वेट। क्या निकालना है, परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। क्या निकालना है, पहले परसेंटेज निकालना है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड में कितना परसेंट हर इंडिविजुअल एटम का है, पहली चीज। दूसरा द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड इट्स एटॉमिक वेट। क्या, इट्स एटॉमिक वेट, मतलब क्या परसेंटेज को वेट से डिवाइड कर देना। दूसरे स्टेप में क्या करना, परसेंटेज को वेट से डिवाइड कर देना है, तो एक एटॉमिक रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक एटॉमिक रेशियो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड आ जाएगा। तीसरा, अगर एटॉमिक रेशियो को ईच एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे मिनिमम वैल्यू, उस सब में से मिनिमम वैल्यू को जो एटॉमिक रेशियो निकला डिवाइड कर देंगे तो एक सिंपलेस्ट रेशियो निकल आएगा। क्या निकल आएगा, सिंपलेस्ट रेशियो। इफ द वैल्यू ऑफ सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो इज फ्रैक्शन देन रेज द वैल्यू ऑफ द नियरेस्ट होल नंबर और मल्टीपल। अच्छा अगर मान लेते हैं डिवाइड करने के बाद फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू 2.1, तो हम क्या ले लेंगे, नियरेस्ट होल नंबर 2। अगर हम कहें कि 2.9 आ गया तो नियरेस्ट वैल्यू क्या ले लेंगे,
3। मतलब कहने का जब सिंपलेस्ट रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए, क्या जब सिंपलेस्ट रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए, क्या बताएं, जब सिंपलेस्ट रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए तो हम उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए नियरेस्ट वैल्यू को ले लेना है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? आगे देखते हैं। चौथा, उसके बाद जो नंबर आएगा वही तो इंपीरिकल फॉर्मूला बताएगी। एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं कैसे। फाइंड आउट द, पहले तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन क्या निकालना है, फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्लूकोज। तो हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, तो इसमें कार्बन 6 है और इंटू 12/180 क्या है, मॉलिकुलर मास। 12 क्या है, एटॉमिक कार्बन का एटॉमिक मास इंटू 100 कितना आ गया, 40%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 12 इंटू 1/180 इंटू 100 6.6। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 16 इंटू 6/180 इंटू 100 53.3। ये क्या, हर इंडिविजुअल का कितना परसेंट उस ग्लूकोज के कंपाउंड में एटम प्रेजेंट है, यही तो बताता है। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज निकाला। ठीक है, ये भी एक आना चाहिए, कभी कभी जेईई मेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा, अच्छा एक हमारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई, आएंगे क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन क्या है, इन अ कंपाउंड एक्स, कोई कंपाउंड है एक्स इज 75.8%। क्या है, कोई कंपाउंड एक्स है जो 75.8% है, y इज 24.2% बाई वेट प्रेजेंट। If the atomic weight of x and y are 24 and 16 respectively, then calculate the empirical formula। क्या निकालना है हमको, empirical formula of the compound। क्या निकालना है, then calculate the empirical formula of the compound। बात को समझिए, वही जो स्टेप बताए थे, याद करिए, डिटर्मिनेशन ऑफ, क्या डिटर्मिनेशन ऑफ empirical formula निकाले थे ना भाई। अरे हाँ, स्टेप बताए थे ना, वही चीज़ तो बता रहा हूँ भाई। देखते हैं, वही पहले हमको एलिमेंट x और एलिमेंट y लिख लेना है। परसेंटेज 75.8% एंड 24.2% लिख लेना है। एटॉमिक वेट दिया है 24 एंड 16 दिया है। तीसरा स्टेप, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देना। तो 75.8% डिवाइड बाय 24 कितना आ गया, 3.1, और 24.2 को डिवाइड कर दिया 16 से तो 1.5। अब इसमें दोनों में से जो छोटी वैल्यू 1.5 स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो इसको क्या करेंगे, दोनों में डिवाइड कर देंगे। अप्रॉक्स वैल्यू आ गई 2, ये आ गई 1। तो सिंपलेस्ट हमको रेशियो क्या निकल गया, x2y1। क्या आ गया, x2y1। तो हमारे इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है, x2y1। मतलब क्या, एक चीज़ तो क्लियर समझ में आया। एक चीज़ क्या समझ में आया कि अगर हम स्टेप को ध्यान देंगे तो हमको इंपीरिकल फॉर्मूला में जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे। आगे एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं और क्लियर होगा। क्वेश्चन है, इन अ कंपाउंड कार्बन इज 52.2%, इन अ कंपाउंड कार्बन इज 52.2%, हाइड्रोजन इज 13%, ऑक्सीजन इज 34.8% आर प्रेजेंट एंड मॉलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 92। कैलकुलेट द मॉलिकुलर फॉर्मूला। इस बार मॉलिकुलर भाई तो ठीक तो है, इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल दो, n से मल्टीप्लाई कर देना तो बात खत्म। मॉलिकुलर फॉर्मूला देखते हैं कैसे। CHO 3 दिया है, परसेंटेज कार्बन का दिया है 52%, हाइड्रोजन का दिया है 13, ऑक्सीजन का दिया है 24.8। अब एटॉमिक वेट दिया 24 1 16 दिया नहीं है, तो कार्बन का हमको भाई पता है। परसेंटेज डिवाइड बाई क्या कर देना है, एटॉमिक वेट, परसेंटेज डिवाइड कर देना है एटॉमिक वेट से, तो इसकी वैल्यू आ गई 4.35, तो नियरेस्ट वैल्यू हो गई 4.4। ऐसे 13.1 को 13, 34.8 को 16 से, तो क्या आ गया 2.2। अब जो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू है 2.2, उसको क्या कर देना है, सबसे डिवाइड कर देना है। एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 5.9, इसको 6 ले लिए और ये 1। मतलब क्या, हाँ अगर हम कहें कि इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है, तो C2H6O, ये हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला है। अच्छा, अभी काम खत्म नहीं हुआ, हमको निकालना क्या है, मॉलिकुलर फॉर्मूला। और हमको क्या दिया है, अच्छा मॉलिकुलर कंपाउंड का क्या दिया है,
मास ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड 92, तो हमको पता है इंपीरियल फार्मूला C2H6, तो पहले इंपीरियल फार्मूला का मास निकाल लेते हैं, तो आ गया 46, तो यही तो बताया था n निकालना है, तो n को क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाय इंपीरियल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है 92, इंपीरियल हमने निकाला 46, डिवाइड कर देंगे, n की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो अब हमको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू इंपीरियल फार्मूला, तो 2 इंटू इंपीरियल फार्मूला C2H6O, तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा C4H12O2, C4H12O2 क्या आया, C4H12O2, ये हमारा क्या आया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। यही तो पूछा था भाई, यही तो पूछा था। एक क्वेश्चन हर बार जेईई मेंस पे आता है, एक क्वेश्चन हर बार लगभग जेईई मेंस में पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से कैलकुलेट करना, आप टेबल बना के, बेस्ट मेथड होता है कैलकुलेट करना इंपीरियल। एक शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं आगे, उसमें वो चीज़ें आपको क्लियर रहेगी और जल्दी हो सके। अभी मैं पूरा लॉन्ग स्टेप बताया, तो क्या एक बात समझ में आई कि इंपीरियल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्या कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है, अ हाइड्रोकार्बन कॉन्टेनिंग 80% ऑफ कार्बन, क्या दिया है, हाइड्रोकार्बन 80% कार्बन है, द वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 30, इंपीरियल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो भाई बताना है कि इंपीरियल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, टू एलिमेंट एक्स एंड वाई combined to give compound having 75.8% of X, the empirical formula of compound is, empirical formula of the compound is। तीसरा क्वेश्चन है, in a compound element A इतना एंड इतना, the empirical formula निकालना इसमें भी। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, a compound X Y is equal mass if their atomic weight are 30 and 20 respectively, molecular formula of the compound is, the molecular formula of the compound is तो a compound of X and Y, अच्छा एक क्वेश्चन है, a compound X and Y has equal mass of them if their atomic mass is 30 and 20 molecular, तो देखो एटॉमिक वेट दिया है X का 30, एटॉमिक वेट Y दिया है 20, तो अगर हम इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ X डिवाइड कर दें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y के, तो M/30 M/20, तो अगर हम इसका रेशियो ले लें 2:3, तो X2 और Y3 आ गया, हमको X2 और Y3 के तो निकालना, ये क्या है, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर, जो बीच में 3-4 क्वेश्चन है, आप कमेंट में बताइएगा, 3-4 क्वेश्चन जो बीच में दिया जिसका सॉल्यूशन नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो फिर मैं बताऊँ, कमेंट करिएगा। एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर कॉन्टेनिंग 50% ऑफ सल्फर इन इट्स इंपीरियल फार्मूला, मान लेते हैं कि मास ऑफ ऑक्साइड कितना है 100 ग्राम, मान लेते हैं मास ऑफ ऑक्साइड कितना है 100 ग्राम है, कितना है मास ऑफ ऑक्साइड 100 ग्राम है, अगर 50 ग्राम सल्फर है तो 50 ग्राम ऑक्सीजन होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर तो 50/32, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तो 50/16। अब इन दोनों का रेशियो ले लें सल्फर और ऑक्सीजन का, तो 1:2 आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा SO2, आंसर क्या आ गया SO2। मतलब बात क्या समझ में आया कि अगर हम मान लेते 100 ग्राम सल्फर, 100 ग्राम पूरा था, उसमें बता दिया था 50 ग्राम सल्फर, तो भाई नाइट्रोजन कितना 50, तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल लिया, तो हमको इंपीरियल फार्मूला एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, इंपीरियल फार्मूला निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन कॉन्टेनिंग 80% ऑफ कार्बन इन देम, द हाइड्रोकार्बन, अच्छा मान लेते हैं क्या कि कार्बन, इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कार्बन कितना 100, तो हाइड्रोजन 100 में से 80 माइनस कर दे तो 20, तो परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन 80/12 तो आ गया 6.6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करें हम, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन तो 20/1 तो 20, तो 20/6, ये 6 ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो हमारी 6.6 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो CH3 × 2, n की वैल्यू हमारी आई 2, तो हम क्या करेंगे CH3 हमारा क्या था इंपीरियल फार्मूला, CH3 हमारा इंपीरियल फार्मूला था, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो C2H6, C2H6 क्या आ गया हमारा एक क्या आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, एन ऑक्साइड ऑफ मेटल हैज 40% बाई मास,
एन ऑक्साइड ऑफ मेटल हैज़ 40% बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। कितना दिया है? 40% बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। मेटल एम हैज एटॉमिक मास 24, मेटल एम हैज एटॉमिक मास 24। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, अच्छा एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑफ ऑक्साइड दिया है, तो ठीक तो है। परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन कितना? 40%। परसेंटेज ऑफ मास ऑफ मेटल तो भाई 60। रिलेटिव एटॉमिक, अगर हम मास की बात करें, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास डिवाइड बाई 2, तो एटॉमिक मास ऑफ एम तो 2 × 24, तो आ गया हमारा 48। तो अगर हमको मान लेते हैं 100 ग्राम है, तो उसमें मेटल कितना? 60, ऑक्सीजन कितना है? 40। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल तो 60/48 कर दिए, तो 1.25। अगर अच्छा मोल्स ऑफ परसेंट का, तो आ गया हमारा 1.2। ऑक्सीजन, यहाँ मेटल का मोल्स निकाल लिए 1.25, यहाँ ऑक्सीजन का परसेंटेज, मोल्स का परसेंटेज निकाल लिए 1.25। इन दोनों का रेशियो हम कर दिए क्या? 1.25 कट गया 1, तो हमारा क्या आ गया? इंपीरिकल फार्मूला कितना होगा? MO। इंपीरिकल फार्मूला 1 हो, क्योंकि 1:1 में आया, 1:1 में आया, तो हमारा इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा? 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंपाउंड कॉन्टेनिंग 38.8% ऑफ कार्बन। क्या दिया है? 38.8% कार्बन है, 16% हाइड्रोजन एंड 45.2% ऑफ नाइट्रोजन। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी पूछ रहा है। तो मान लेते हैं 100 ग्राम कंपाउंड है, तो उसमें कार्बन 38%, हाइड्रोजन 16%, नाइट्रोजन 45.2%। तो कार्बन क्या? एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14। तो हमको वेट अपॉन गिवन वेट किया है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल रहा है सब में, तो ये आ गया 3.2, ये आ गया 16, ये आया 3.2। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 3.2 से डिवाइड किए तो 1, इसको डिवाइड किए तो 5, इसको डिवाइड किए तो 1। तो हमारा क्या सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर CH5N, CH5N, या इसी को हम लिख क्या सकते हैं? CH3NH2, CH3NH2, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? CH3NH2। क्या फॉर्मूला आया? CH3NH2। बेस्ट एग्जाम्पल है, आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, आप स्टार मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज सेम इंपीरिकल फॉर्मूला एज दैट ऑफ ग्लूकोज, एज दैट ऑफ ग्लूकोज। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एज दैट ऑफ ग्लूकोज। तो एज दैट ऑफ ग्लूकोज है, तो भाई देख लेना, इसके आपको कमेंट में बताना, क्या बताना है? कमेंट कीजिए या इसको सॉल्व कीजिए। इसका एग्जाम सॉल्व एंड कमेंट, सॉल्व एंड कमेंट, इसको आपको बताना है, करना है खुद से। दूसरा क्वेश्चन, अ गैस इज फाउंड टू बी, अ गैस इज फाउंड टू कॉन्टेन 2.34 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मान लेते हैं कोई गैस है, उसमें 2.34 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड, सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड मतलब एक तरह से पूछ रहा है इंपीरिकल फार्मूला। देख लेते हैं, नाइट्रोजन N2 14, ऑक्सीजन 16, तो NO का रेशियो तो 2:2/5 और ये 14। अरे भाई इनका रेशियो तो नंबर ऑफ मोल्स 2.34 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 14, तो 1:2, तो 1:2, तो हमारा क्या आ गया? सिंपलेस्ट फार्मूला NO2। क्या आ गया? NO2। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on analyzing certain compound was found to contain iodine and oxygen in the ratio of इतना। the formula of the compound, formula of the compound पूछा है, formula of the compound। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्रोमियम एंड ऑक्सीजन आर इतना इतना रिस्पेक्टिवली, इट्स इंपीरिकल फार्मूला, इट्स इंपीरिकल। मान लेते हैं CrX, क्रोमियम X ले लेते हैं, ऑक्सीजन Y ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम N × Na हमको पता है। क्रोमियम कितना? 4.8 × 10⁻10, ऑक्सीजन कितना? 9.6 × 10⁻10। इनका रेशियो कर दिए तो 1:2। तो सिंपलेस्ट फार्मूला क्या आ गया? CrO2। आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्टार मान लीजिएगा। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंसुलिन कॉन्टेनिंग 3.4% ऑफ सल्फर, 3.4% ऑफ सल्फर
द मिनिमम मॉलिकुलर वेट ऑफ द इंसुलिन, क्या पूछा है, मिनिमम मॉलिकुलर वेट ऑफ इंसुलिन क्या बताना है। तो मान लेते हैं 3.4% ऑफ सल्फर है प्रेजेंट है इंसुलिन में। अब मिनिमम मॉलिकुलर मास ऑफ इंसुलिन 3.4% ऑफ x इज इक्वल टू 34, 3.4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 32, तो यहाँ से x निकाल लेंगे ना, 32/3.4 परसेंटेज है तो इंटू 100 कर देंगे, x की वैल्यू कितना आ गई 941.4 ग्राम। तो मतलब इस इंसुलिन कितने, मिनिमम मॉलिकुलर वेट क्या है इंसुलिन का 941.4 ग्राम। बात समझ में आया। आगे क्वेश्चन हमारे पास, अ गायंट मॉलिक्यूल कॉन्टेनिंग 0.25% ऑफ मेटल whose atomic weight is 59, its molecule containing 1 atom of that metal, its minimum molecular weight पूछ रहा है, मिनिमम मॉलिकुलर वेट पूछ रहा है। मान लेते हैं एटॉमिक वेट कितना है 100 ग्राम, मान लेते हैं एटॉमिक वेट कितना है 100 ग्राम, तो मेटल कितना 0.25 ग्राम, मास ऑफ वन मेटल तो 59 ग्राम, 0.25 और ग्राम ऑफ मेटल है इतना, तो 1 ग्राम कितना, 100 डिवाइड बाई 0.25, तो 59 में क्या मल्टीप्लाई बाई 59 सीधे कर दिए, तो आंसर कितना आ गया 23,600, 23,600 इसका आंसर है। इसका आंसर कितना आ गया 23,600 मिनिमम मॉलिकुलर वेट है, मिनिमम मॉलिकुलर वेट है, मिनिमम मॉलिकुलर वेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैफीन है जो मॉलिकुलर वेट। देखो बच्चों ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपीरिकल फॉर्मूला मोल्स सब मिला के करवा रहा हूँ। आप लोग अच्छे से इसको एक बार ट्राई करिएगा, यहाँ पे जो सॉल्व है आप लोग टेलीग्राम से ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास है, कैफीन हैज मॉलिकुलर वेट 194, इट कॉन्टेन इतना परसेंट बाई मास ऑफ द नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, क्या पूछा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इट्स। तो मान लेते हैं मोलर मास कितना दिया है 194, तो 194 ग्राम ऑफ कैफीन 28.9/100 इंटू 194, तो इतना ग्राम क्या आ गया हमारा नाइट्रोजन। तो नंबर ऑफ एटम के लिए मॉलिकुलर मास से डिवाइड कर दिए इसको, तो 56.06/14, तो कितना आंसर आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 4 एटम। कितना एटम है 4 एटम, कितना एटम है 4 एटम, इस कितना है 4 एटम। ये हमारा कुछ लेक्चर था मोल और स्टोकियोमेट्री सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला पे, क्या मोल्स और एम्पिरिकल फार्मूला, और भी क्वेश्चन कराऊंगा। मोल कॉन्सेप्ट यहाँ तक हमारा क्लियर है, इस पे हमने थ्योरी देखा और कुछ क्वेश्चंस देखे। हम नेक्स्ट पार्ट जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको स्टोकियोमेट्री मतलब आगे की कहानी, जैसे ही एक बार ये चैप्टर खत्म हो जाए मोल्स के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।